वाष्पूज्य जिनेन्द्राय नमः। हम यहाँ अपनी परिस्थितियों के कारण हम स्वयं हैं, इन पर विगत दिनों से चर्चा कर रहे हैं और 8 कर्मों के आश्रव के कारण कौन है उनकी सामान्यतया चर्चा की है। आश्रव का मतलब कर्मों का आना, कर्मों में आने में कारण अर्थात कर्मों को निमंत्रण देने वाले, कर्मों को खींचने वाले, आकर्षित करने वाले हमारे स्वयं के ही भाव हैं। मित्रों, इस बात को ध्यान देना कि हंसते हंसते बांधे हुए कर्म रो रो कर भोगना पड़ते हैं। हमें यह पता नहीं है कि किन परिणामों से कौन से कर्म आ रहे हैं, किन परिणामों का क्या फल होगा, इन भावों का फल क्या होगा, और इस कारण से हम अनर्गल परिणाम किया करते हैं, क्रियाएं किया करते हैं जिनको हम टाल सकते हैं, जिनको हम तत्व विचार के माध्यम से, अच्छी सोच के माध्यम से हम बदल सकते हैं, लेकिन उन परिणामों को हम करते रहते हैं और अनादिकाल से आज तक दुख पाते आ रहे हैं। आचार्य भगवंत अकारण करुणावंत हैं, उनको हमारा दुख देख करके दुख होता है। हम सर्वज्ञत्व शक्ति के धारक हैं, अनंत सुख प्रकट कर सकें, सिद्धों के साथ बैठ सकें, इतनी सामर्थ्य हमारे में है, लेकिन मैं अपने स्वरूप को भूलकर अपनी सुध भूल आप दुखो पायो। ये ज्ञानी मुनिराज जो आपको दिख रहे हैं, ये मुनिराजों को हमारा दुख देख करके रोना आ जाता है। ज्ञानी भाई भविजन तेरे दुख को देख के ज्ञानी की आंख भर आवे, वो सोचते हैं कब सच बात तू पावे। वो ज्ञानी जन के आंसू भर आते हैं, अरे अनंत सुख का जो भोग करे, अनंत काल तक अनंत सुखी रहे, वह जीव नरक निगोदों के चक्कर खा रहा है। लेकिन ये नरक निगोद किसी दूसरे ने नहीं भेजे, ये एक इंद्रिय में पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक हम अपने परिणामों के कारण बने हैं। ये पेड़ पौधों फूल पत्तियों में मैं अपने परिणामों से गया हूँ। हम उदय के समय में सावधान ना हों, उदय के समय तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बंध के समय, जिस समय नवीन कर्मों का बंधन हो रहा है, जिस समय नवीन कर्मों का आगमन हो रहा है, उन समय हम देखें कि उनको हमें निमंत्रण देना या नहीं देना। अगर इन कर्मों को हमने निमंत्रण दिया तो इनकी सेवा कितनी करना पड़ेगी, इनके लिए हमें कितना व्यय करना पड़ेगा, ये विचार करना चाहिए। जो जीव देव शास्त्र गुरु का अपमान करते हैं, कुदेव कुगुर कुशास्त्र का सम्मान करते हैं, अपना स्वयं का आत्मा का और दूसरों के आत्मा का तिरस्कार करते हैं, जो स्वयं को जीव नहीं समझते और दूसरों को जीव नहीं मानते हैं, ऐसे जीव निगोद में पहुंचते हैं। ऐसे जीव एकेंद्रिय आदि पर्यायों में पहुंचते हैं। जो दूसरों के हाथ पैर तोड़ते हैं, जो दूसरों को चलने नहीं देते हैं, जो दूसरों के बंधन का कारण बनते हैं, वो स्वयं पैरों से अपंग हो जाते हैं, अर्थात एकेंद्रिय बन जाते हैं। पेड़ बन करके, पहाड़ बन करके हजारों वर्षों के लिए खड़े हो जाते हैं। हमारे द्वारा ऐसे परिणाम ना हो। आज मैं कुछ परिणामों को संक्षेप में आपके बीच में रख रहा हूँ। जो देवशास्त्र गुरु का अनादर करते हैं, अपमान करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, अपने माता पिता का तिरस्कार करते हैं, योग्य व्यक्तियों को योग्य सत्कार नहीं देते हैं, सम्मान नहीं देते हैं, वो ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं कि जीवन पर्यंत अनादर 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 ही होता रहता है, अपमान ही होता रहता है, ठोकरें ही खाना पड़ती हैं, जूतों में ही जाना पड़ता है, जूतों के द्वारा सम्मान हुआ करता है। हम किसी का अपमान ना करें, जीव मात्र का, भले वो एक इंद्रिय दो इंद्रिय जीव हो, भले वह किसी हीन कुल में जिसने जन्म लिया हो, गरीब व्यक्ति हो, भिखारी व्यक्ति हो, उसका भी अपमान नहीं करें। वो भी अनंत वैभव संपन्न आत्मा है। वह तो बेचारा पाप करके आया और पाप कर्म का फल भोग रहा है। हम क्यों उसका तिरस्कार करके पाप करें? कोई स्वाध्याय ना कर पाता हो, मंदिर ना आ पाता हो, पूजन ना कर पाता हो, स्वाध्याय ना कर पाता हो, तो भी हम उसका अपमान तिरस्कार ना करें। अगर हम उसे लाना चाहते हैं, उसके अज्ञान को दूर करने की भावना है, तो वात्सल्य पूर्वक लाएं।
अगर हम वात्सल्य पूर्वक ज्ञान दान की भावना भाएंगे, उसे मंदिर लाने की भावना भाएंगे, उसे समझाएंगे, तो वह आने योग्य होगा, योग्यता होगी तो आएगी, नहीं तो हमारे लिए तो विशेष प्रकार का पुण्य बंधेगा, विशेष प्रकार की परिस्थितियां आगे जाकर के मिलेंगी कि हमें सहज ही ज्ञान की प्राप्ति होगी, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी और केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। हम अज्ञानता में बहुत जल्दी जल्दी दान बोल दिया करते हैं, घोषणाएं कर दिया करते हैं लोग, और घोषणाएं करने के बाद फिर उनके परिणामों में खिन्नता होती है, देने का भाव नहीं होता है। अरे हमने ज़्यादा बोल दिया, अब हम बाद में दे देंगे, इतनी जल्दी क्या पड़ी है। ये जो एकदम ऊपर उठा हुआ परिणाम था, फिर ये नीचे गिरा हुआ परिणाम है, उसी के फल में हम देखते हैं कुछ लोग कितनी जल्दी लाखों करोड़ों रुपए कमा करके और बड़े उद्योगपति हो जाते हैं, और कुछ ही दिनों बाद वह कैसे नीचे 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 चले आते हैं, यहाँ तक कि जिनके घर में रोजाना दिवाली थी उनका दिवाला निकल जाता है। क्यों? ये बाहर में दिवाला तो बाद में निकला है, पहले हमने अपने विचारों का दिवाला निकाल दिया, जो अच्छे परिणाम हुए थे उन अच्छे परिणामों को बिगाड़ दिया। इसलिए मित्रों, कभी भी जो हमारे अच्छे परिणाम हों, पूजन के, दान के, स्वाध्याय के, किसी का अच्छा करने के, उपकार करने के, तीर्थ यात्रा जाने के, इन परिणामों को बिगड़ने नहीं देना। बड़े भाग्य से उत्कृष्ट परिणाम होते हैं, इन उत्कृष्ट परिणामों को गिरने नहीं देना। किसी दूसरों की देखा देखी, किसी दूसरों को जलाने के लिए हम दान आदि करें नहीं, और किसी दूसरे ने नहीं दिया इसलिए मैं भी नहीं दूंगा, कोई दूसरा नहीं देता इसलिए अब मैं नहीं दूंगा, इस प्रकार के परिणाम नहीं होना चाहिए। जिन जीवों को स्त्रियों जैसी वेशभूषा पहनने के परिणाम होते हैं, स्त्रियों के साथ बैठने उठने के परिणाम होते हैं, उनके जैसे ही भाव भंगिमा करने के भाव होते हैं, उनसे चर्चाएं करने के विचार होते हैं, सोच लेना अभी भले पुरुष पर्याय मिली है, लेकिन तुम्हें स्त्री पर्याय अच्छी लगती है, जो अत्यंत पराधीन पर्याय कहलाती है। बचपन जिनका पिता के अधीन बीतता है, जवानी पति के अधीन बीतती है, वृद्धावस्था पुत्र के अधीन बीतती है, ऐसी पराधीन पर्याय जो सकल संयम धारण नहीं कर सकती है, ऐसी पराधीन पर्याय में ही जाने की वे तैयारी कर रहे हैं। ये हम पुरुष बन करके भी स्त्रियों की वेशभूषा क्यों पसंद आ रही है, उनसे ही हमें ज़्यादा बातचीत करने का, उनसे लगाव करने का, उनकी संगति करने का, उनकी वेशभूषा पहनने का परिणाम क्यों आ रहा है? अरे हमें पुरुष पर्याय मिली है, भावना भाव कि हम भी मुनिव्रत धारण कर सकें, योग्यता मिली तो उसका उपयोग कर सकें। भले पुरुषार्थहीनता है, नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन लगना तो चाहिए कि मैं ऐसा कुछ करूं। अरे मेरे मन में आता है, हम क्रिकेट खेलते देखते हैं और कोई सामने वाला खेलने वाला जब चौका छक्का नहीं लगाता है तो लगता है कि हमें मिल जाए तो मैं 4 रन बनाऊंगा, मैं छक्का लगा दूंगा, 3 छक्के लगा करके मैं अपनी टीम को जिता दूंगा। भले नहीं लगा पाते हैं, लेकिन उत्साह तो आता है। हम भी उस संयम को धारण करने का अपने मन में उत्साह तो लाएं, ऐसा अवसर जरूर मिलेगा, वह क्षेत्रकाल वातावरण अवश्य मिलेगा कि हम उस पद को धारण कर सकेंगे। हम कैसे भावना भाते हैं? भावना भवनाशनी भाऊं मुझे वो शक्ति दो। हे भगवान, मैं भव का नाश कर सकूं, ऐसी भावना भाने की शक्ति दो। मैं भवों को बिगाड़ दूं, मैं देवशास्त्र गुरु से दूर हो जाऊं, मैं अपने आत्मस्वरूप से दूर बना रहूं, ऐसा मेरे जीवन में प्रसंग ना बने। जो जीव खूब शुभ परिणाम करते हैं, अच्छे परिणाम करते हैं, उन अच्छे परिणामों से उन्हें उच्च गोत्र का बंधन होता है, आश्रय होता है कर्म का। लेकिन बाद में जो परिणाम बिगाड़ते हैं, निर्माल्य का उपयोग कर लेते हैं, जो मंदिर की सामग्री का, धर्म के लिए, ज्ञान प्रचार के लिए दिए गए धन का अपने व्यक्तिगत हितों में जो उपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, सार्वजनिक संपत्ति का, समाज की संपत्ति का जो दुरुपयोग करते हैं, वो जीव उच्च कुल पाकर के भी दीनहीन बनते हैं, गरीब बनते हैं। सब कुछ मानव साधन पाकर के भी उनके पास सदुपयोग करने के अवसर नहीं रह जाते हैं। जो जीव मुनिराजों की निंदा करते हैं, मुनिराजों के रूप को देख करके उनके ऊपर घृणा करते हैं, उनको दोष लगाते हैं,
अनेक जीवों को देख करके, रोगी देख करके प्रसन्न होते हैं। खूब रोग फैले जिससे कि हमारा व्यापार चले, ऐसा जो विचार करते हैं, कमाई का साधन चले, ऐसा जो सोचते हैं, ऐसे जीव भविष्य में रोगी बनते हैं। और जितने जीव ऐसा विचार करते हैं वे सभी के सभी रोगी बनते हैं। जो धन पाकर के भी केवल मान के लिए ही कार्य किया करते हैं और दूसरों के धन के नाश का चिंतन करते हैं, दूसरों की हानि की पर प्रसन्न होते हैं, उनके जीवन में धन का नाश होता है। और जो देव शास्त्र गुरु की आराधना करते हैं, अच्छे भाव रखते हैं, सब जीवों के सुख की होने की भावना करते हैं, घर घर चर्चा होए धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ऐसा हृदय से चाहते हैं, सब जीवों को अपने समान मानते हैं और अपने को अरहंत और सिद्ध समान जो देखते हैं वो मोक्ष मार्ग पर चलने लगे हैं या चलने की ओर बढ़ रहे हैं। जिन्हें अपना आत्मा अरहंत और सिद्ध के समान लगता है, जिनको सबका आत्मा अपने समान लगता है, सबके दुख अपने दुख जैसे लगते हैं, किसी को दुखी होने की कामना नहीं करते, सुखी होने की ही निरंतर जो कामना करते हैं, ऐसे जीवों को पुण्य का उदय आता है, उच्च गोत्र मिलता है, उच्च कुल मिलता है, दीर्घ आयु मिलती है, देवशास्त्र गुरु का समागम मिलता है, सत्संग मिलता है और वह शीघ्र ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के पंथ पर चलकर, भगवंतों के पंथ पर चलकर, जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए, उन मुनिराजों का पंथ, आचार्य उपाध्याय साधु का पंथ, अरहंत का पंथ ही हमारा पंथ बने, यही पुरुषार्थ, यही प्रयास हमारा होना चाहिए।